एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव से होकर गुजर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि एक दुकान पर बैठा हुआ था और वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान था, अपना माथा पकड़कर बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा चिंतित लग रहा था। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि इस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि इस व्यक्ति को किस बात की परेशानी है। वो उस व्यक्ति के पास गए और पूछने लगे कि क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मैं अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए उसे दुकान पर ही सुबह से ले आता हूँ। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब भी कोई व्यक्ति सामान खरीदने के लिए आता है तो मेरा बच्चा उसके पास जाता है और उसकी पगड़ी, उसकी टोपी छीन छीन कर भागता है और इसलिए मेरे ग्राहक मेरे बच्चे से परेशान हो गए हैं और मेरी दुकान पर दुकानदारी भी कम हो गई है। अब लोग आने में यहाँ पर बहुत ज्यादा कतराते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने बोला कि मैं आपकी समस्या को बहुत ही आसानी से हल कर सकता हूँ। तो उस दुकानदार ने पूछा कि वो कैसे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं उसे हल कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे एक वादा करना होगा कि मेरी इस प्रक्रिया में आप कुछ भी नहीं कह सकते, चाहे मैं बच्चे के साथ कुछ भी करूं। उस व्यक्ति ने सोचा कि बच्चा ठीक हो जाएगा, उसकी दुकान ठीक से चलने लगेगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को हाँ बोल दिया। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक टोपी पहनकर उस दुकान पर पहुंचे। वो छोटा बच्चा वहीं पर बैठा हुआ था। जैसे ही उस छोटे बच्चे ने महात्मा बुद्ध के सर पर टोपी देखी, वो जोर से दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनकी टोपी को खींचा और उसे दूर पर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध ने इस बात पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा उस टोपी को उठाकर मुझे वापस ला दो। और उस बच्चे ने ऐसा ही किया। महात्मा बुद्ध को उस टोपी को उठाकर वापस ला दिया। महात्मा बुद्ध ने उस टोपी को वापस पहना और वो अपने रास्ते चले गए। अगले दिन महात्मा बुद्ध उस दुकान पर फिर से पहुंचे। इस बार उन्होंने टोपी तो पहनी हुई थी, लेकिन साथ ही साथ हाथ में एक बहुत मोटी लकड़ी और एक छोटी सी कुल्हाड़ी भी थी। अब दुकानदार ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद वो कुछ बोला नहीं। जैसे ही उस बच्चे ने महात्मा बुद्ध को फिर से देखा, वो उनके पास दौड़ा उनकी टोपी को खींचने के लिए, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इस बार उस बच्चे को रोका और कहा कि रुको बेटा, ये लकड़ी है और ये कुल्हाड़ी है, और उसे थोड़ी दूर पर ले गए और कहा कि इस लकड़ी को इस कुल्हाड़ी से तुम्हें काटना है, इसे काट कर दिखाओ। वो बच्चा बहुत देर तक प्रयास करते रहा, लेकिन क्योंकि बच्चा छोटा था और लकड़ी बहुत ज्यादा मोटी थी, वो उससे नहीं कटी। वो थक गया, उसने हार मान ली और वो आकर चुपचाप बैठ गया। अब अगले दिन महात्मा बुद्ध फिर से वहां पर आए और जैसे ही बच्चा उनके पास आने की कोशिश करने लगा, महात्मा बुद्ध ने एक दूसरा काम उस बच्चे को दे दिया। वो थोड़ी देर उस काम को फिर से करते रहा, उसके बाद थक गया और वापस आकर बैठ गया। और लगभग 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध वहां पर आते रहे और हर बार जब भी वो टोपी को खींचने के लिए आता, कोई ना कोई नया काम महात्मा बुद्ध उस बच्चे को बता देते और वो बच्चा उस काम को करने लगता। और 7 दिन के बाद उस बच्चे की ये आदत पूरी तरीके से खत्म हो गई। और इसी प्रकार से होता है आपके साथ भी। आप भी कई बार अपने मन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि आपका मन आपके वश में रहे, लेकिन आपका मन आपके वश में नहीं होता है। आज जानेंगे कि आपका मन आपके वश में क्यों नहीं रहता है और उसे कैसे अपने वश में करना है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपको अपने मन को वश में क्यों करना है। मतलब आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप ये चाहते क्यों हैं। जैसे वो बच्चा उस दुकान पर फुर्सत में बैठा रहता था, तो उसे मन करता था कुछ न कुछ चीजें करने का, और उसे एक ऐसी चीज मिल गई जिससे लोग परेशान होते थे, तो उससे उसे मजा आता था और वो वही काम बार बार करता था। अब आपके साथ भी लगभग ऐसा ही होता है कि आपके पास यदि लक्ष्य नहीं है, आपके पास समय है, तो आप क्या करते हैं, आप अलग अलग उन चीजों को करने में अपना समय व्यतीत करते हैं जिन्हें करने में आपको मजा आता है। और ज्यादा मजा किस चीज में आता है? जो फालतू के काम होते हैं, वीडियो देखने में, मोबाइल देखने में, पॉर्न मूवीज देखने में और इसी प्रकार की बहुत सारी चीजें करने में आपको मजा आता है, क्योंकि वहां पर आपके शरीर की कोई ताकत नहीं लगती है, वहां पर आपके शरीर में कोई दर्द नहीं होता है, इसलिए आप उस चीज को बार बार करते हैं और उसी से मजा लेते जाते हैं। तो मन को काबू करने से पहले आपको अपने आप से पूछना होगा कि ऐसा कौन सा लक्ष्य आपके जीवन में है जिसके लिए आप अपने मन को काबू में करना चाहते हैं। जैसे यहां पर हम उदाहरण ले लेते हैं कि सबसे पहला आपको अपनी हेल्थ को ठीक करना है क्या? आप अपने आप से पूछिए कि आप बहुत ज्यादा पतले हैं क्या? आप बहुत ज्यादा मोटे हैं क्या? क्या आपको ओवर ईटिंग की आदत है? आप अपने आप से पूछिए क्या आप अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, इसलिए खाने पर अपने मन को काबू करना चाहते हैं? या फिर आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपका समय बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाता है फालतू के काम करने में, मोबाइल चलाने में, गर्लफ्रेंड से बात करने में, दोस्तों के साथ घूमने में? क्या आप अपने समय को बचाना चाहते हैं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं और उस चीज के लिए अपने मन को काबू में करना चाह रहे हैं? अपने आप से पूछिए। या फिर अपने आप से पूछिए कि आपको बहुत सारी बुरी आदतें लग गई है, जैसे पॉर्न मूवीज देखने की, आपको वीडियो गेम खेलने की, मोबाइल चलाने की, या फिर सिगरेट पीने की, शराब पीने की, तंबाकू खाने की, और आप इन बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं और इसलिए अपने मन को काबू में करना चाहते हैं। या फिर युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत
दिक्कत है आपको, कि आपको प्रेम हो गया है या आपका ब्रेकअप हो गया है। आपको अपने प्रेमी की या प्रेमिका की बार बार याद आती है और आप अपने मन को काबू में नहीं रख पाते हैं। आप पढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, आप काम को करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम आपसे हो नहीं पाता है क्योंकि आपका मन आपके प्रेमी में या प्रेमिका में अटका हुआ रहता है। तो सबसे पहले जानिए कि आपको कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति करना है और जिसके लिए आप अपने मन को काबू में करना चाहते हैं, क्योंकि उस लक्ष्य को जाने बिना कभी भी आप अपने मन को काबू में नहीं कर पाएंगे। अब यदि आपको लक्ष्य पता चल गया है तो 3 तरीके बताता हूं। यदि आपने उन तरीकों को अपनाया तो आपका मन धीरे धीरे करके आपके वश में आने लगेगा, आप उसे काबू कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आपका मन चलता है आपकी इंद्रियों से। आपकी 5 इंद्रियां हैं जिनसे आपका शरीर पूरा चलता है। आपका शरीर जो है आपकी इंद्रियों की बात मानता है। आपकी आंखें देखती है, आपके कान सुनते हैं, आपकी नाक सूंघती है और ऐसे ही 2 इंद्रियां और काम करती है, तब जाके आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अब सोचकर देखिए कि आपको सिगरेट पीने की आदत है और आपका सिगरेट पीने का मन भी नहीं है, याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं से आपको सिगरेट की खुशबू आ जाए तो सोचकर देखिए कि क्या हो, आपका सिगरेट पीने का मन करने लगेगा। मतलब आपकी नाक ने ट्रिगर किया सिगरेट पीने की आदत को और आप उसे करने लगेंगे क्योंकि आपकी एक इंद्रिय एक्टिवेट हो गई है। ऐसे ही होता है आपको जब पॉर्न मूवीज देखने का मन करता है। क्या होता है, आप इंस्टाग्राम पर या फिर अलग अलग वेबसाइट्स पर हॉट पिक्चर्स देखते रहते हैं, फोटोज देखते रहते हैं और धीरे धीरे करके आपका एडिक्शन बन जाता है वो, और आपका मन करने लगता है उन चीजों को देखने का और बार बार आप उन्हें देखते हैं क्योंकि आपकी आंखों ने उस चीज को ट्रिगर कर दिया है और वो चीज करने का फिर आपका मन करेगा। कई बार आपने इस चीज को भी नोटिस किया होगा कि आपको भूख नहीं लगी है, खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप कहीं से गुजर रहे हैं और वहां से बहुत अच्छी खुशबू आपको आ रही है। अब आपका मन करने लगेगा कुछ अच्छी चीज खाने का। इसका क्या मतलब हुआ कि यदि आपका अपनी इंद्रियों पर वश है, मतलब 5 इंद्रियों पर वश है, तो धीरे धीरे करके आप अपने मन पर भी वश कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखना है कि अपने आप को ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूर रखना है जहां से आपकी बुरी आदतें ट्रिगर हो सकती है, जिन पर आप वश करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको सिगरेट नहीं पीना है तो ऐसी जगहों से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कीजिए जहां पर सिगरेट की खुशबू या फिर याद आ सकती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर ऐप पर जाकर किसी फोटो को देखते हैं या वीडियो को देखते हैं और वहां से आपका मन करता है कि मैं पॉर्न मूवीज देख लूं या इस प्रकार के बुरे वीडियो देख लूं, तो उन वीडियोस को देखना बंद कर दीजिए, उन फोटोज को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वहीं से ट्रिगर होता है आपकी अगली चीज को करने का मन। तो आपको क्या करना है, अपनी इंद्रियों पर आपको धीरे धीरे करके कंट्रोल करना है और ऐसी चीजों से दूर रहना है जो आपका मन करवाती है उन चीजों को करने के लिए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कि आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करेगा, और वो है ना कहना सीखना पड़ेगा और उस पर आपको अटल रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और तब तक उस चीज को करना पड़ेगा जब तक कि वो आदत आपकी हट नहीं जाती है। मान लीजिए कि आपने कहा है कि मैं आज दिन भर सिगरेट नहीं पीऊंगा। इसका क्या मतलब होता है कि आपने अपने आप को मना बोला है और आप उस चीज को तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपकी वो बुरी आदत छूट नहीं जाती। आपने कहा है कि मैं एक पूरे दिन नहीं पीऊंगा, कल थोड़ी पीऊंगा, तो कल कर सकते हैं, लेकिन आज का पूरा दिन आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि होता यह है कि कोई भी बुरी आदत एक दिन में बनती भी नहीं है और एक दिन में खत्म भी नहीं होती है, तो एक दिन में खत्म भी नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको उस बुरी आदत को खत्म करना है और ये हो सकता है आपके डिसिप्लिन से, आपके सेल्फ कंट्रोल से। तो जिस चीज के लिए आपने मना कर दिया है उसे आपको नहीं करना है और इस पर आपको अडिग रहना है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मेडिटेशन करना है। सुबह थोड़ा समय खुद के लिए निकालना है, चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो। आप खुद से बातें कीजिए, खुद को समझिए, खुद की प्रॉब्लम्स को समझिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सही रास्ते पर नहीं जाने दे रही है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण आप बुरे रास्ते पर जा रहे हैं, और उन चीजों को धीरे धीरे करके आपको ठीक करना है। और एक दिन आएगा जब आपका मन आपके कंट्रोल में होगा, आप उसे जैसी चीजें करवाना चाहेंगे वैसी करवा पाएंगे। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में अभी नहीं है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जरूर लिखकर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।